वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज नंबर 5 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप श्री क्लासेस के ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन एक, ए में है 2008-9, बी है 2009-10, सी है 2020-11 और डी है 2011 और 22। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 से 2010 को। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे कि ग्राम सभा का जो उल्लेख किया गया है, अर्थात ग्राम पंचायत का जो उल्लेख किया गया है, वो किया गया है आर्टिकल 243 का ख में। यह काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात हम लोग जानेंगे कि ग्राम न्यायालय जो अधिनियम था, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 जो था, उसको केंद्र सरकार ने कब लागू किया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया था। नेक्स्ट है हमारा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान और ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 40। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। और बिहार में अगर प्रमंडल का बात किया जाए, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो बिहार में प्रमंडल का संख्या है 9। प्रमंडल का संख्या हो गया 9। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? ऑप्शन ए राल्फ पीच, ऑप्शन बी थॉमस रो, ऑप्शन सी पीटर मुंडी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था राल्फ पीच। ठीक है। और राल्फ पीच जो है अकबर के समय में यह कहाँ आया था? तो भारत आया था अकबर के टाइम में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन ए में है एरोडोमर मॉडल, ऑप्शन बी महालोनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी मॉडल और ऑप्शन डी JL नेहरू मॉडल। तो यह भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी एरोडोमर मॉडल पर आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था वो कब था? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल रहा था, शासनकाल जो इसका रहा था, वो रहा था 1351 से 1388 तक। ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम ही ब्राह्मण पर क्या लगाया था? तो जजिया कर लगाया था, ब्राह्मण पर जजिया कर। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में है अमृतसर की घटना, बी है जोड़ा चोरी घटना, सी है चंपारण आंदोलन और डी में है हमारा मोपला विद्रोह। तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस में लाना है। तो अब देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में। पहले हम लोग सबका ईस्वीसन जान जाते हैं। अमृतसर का जो घटना हुआ था ये कब हुआ था? तो 1919 में, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड। और चौड़ा चौरी का जो घटना हुआ था यह हुआ था 1922 में। और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। तो सीक्वेंस के आधार पर सबसे पहले कौन सा आ गया हमारा? चंपारण आंदोलन। उसके बाद आ रहा है हमारा कौन सा? तो अमृतसर आंदोलन। और तीसरा आ रहा है हमारा मोपला विद्रोह, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा
कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म जो है भगवान बुद्ध की जैन धर्म जो है भगवान जैन की मृत्यु के बाद दो धर्मों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वह किनके कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन ए में है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी है अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो हुए थे वो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। ऑप्शन ए मौर्यों का, ऑप्शन बी शकों का, ऑप्शन सी कुषाणों का, और ऑप्शन डी है गुप्तों का। तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाणों का शासन काल रहा। और अगर रेशम की जन्मभूमि की बात की जाए, जन्मभूमि, तो रेशम की जन्मभूमि चीन को कहा जाता है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया। ऑप्शन ए 70वें संशोधन अंतर्गत, ऑप्शन बी 71वें संशोधन अंतर्गत, ऑप्शन सी 73वें संशोधन अंतर्गत, और ऑप्शन डी 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 73वें संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। और भाग 9 के तहत अनुच्छेद, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 घ का 3 में इसका वर्णन किया गया है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। ऑप्शन बी है नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी। सी है हमारा कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। डी है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और उसके बाद आता है हमारा देवनागरी लिपि। ठीक है। और भारत में अगर लिपि का उत्पत्ति का बात किया जाए, उपस्थिति का बात किया जाए, तो सर्वप्रथम कहाँ से पता हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कान्हेरी और ऑप्शन डी काले। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कान्हेरी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कान्हेरी है कहाँ, तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक। और अगर कान्हेरी की बात किया जाए तो कान्हेरी सॉल्सेट द्वीप पर अवस्थित है, अवस्थित। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/5 या ऑप्शन डी 1/10। तो सरदेश जो राजस्व के रूप में वसूला था वो कितना होता था, तो 1/10 होता था। और सबसे बड़ा बात है कि अगर शिवाजी ही थे जो कि मराठा राज्य का जो अगर संस्थापक माना जाए तो वो कौन थे, शिवाजी थे, मराठा राज्य का संस्थापक। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा थे। ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी सदाशिवराव भाऊ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बाजीराव। अहमद शाह अब्दाली ने 1700, पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे अहमद शाह अब्दाली के विषय में जो बार बार पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1768 के बीच भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था, 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी पर स्थित श्री स्लेम बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा नदी पर स्थित श्री सेलम बांध जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर कृष्णा नदी का लंबाई का बात किया जाए तो कृष्णा नदी का लंबाई कितना है, तो 1401 किलोमीटर। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी।
ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी उधम सिंह और ऑप्शन डी सुखदेव थापर। तो माइकल और डायल की हत्या जो है कौन किए थे? तो उधम सिंह किए थे। कब किए थे? तो 13 अप्रैल 1940 में। कहाँ पे किए थे? तो लंदन। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जैसे दिया हुआ है हंगुल, बाघ, भारतीय सिंह और राइनोसोरस, और सूची बी में है काजीरंगा, दाची-गांव, सुंदरवन और गिर का वन। तो सबसे पहले हम लोग मिलान करते हैं। हंगुल जो है कहाँ पाया जाता है? तो दाची-गांव में पाया जाता है। बाघ का अगर बात किया जाए तो बाघ पाया जाता है सुंदरवन में। भारतीय सिंह यह गिर के वन में, और राइनोसोरस जो है ये काजीरंगा में पाया जाता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या देखते हैं? 1 का 2 हो रहा है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी। शतुरपद ग्लेशियर अवस्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। शतुरपद ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ से, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी शून्यकाल और ऑप्शन डी गिलोटिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शून्यकाल। और शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में जो है कब से आरंभ हुआ था? तो 1962 से इसको आरंभ किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी पद और अवसर की समानता, ऑप्शन सी पूर्ण न्याय और ऑप्शन डी आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है हमारा कि वित्त आयोग की संतुष्टियां। ऑप्शन ए राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, ऑप्शन सी पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है और ऑप्शन डी सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर दी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। साथ ही हम लोग यहाँ पर यह भी जानेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं, इस बात को भी जान जाइए। और जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संसदीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम और ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और ऑप्शन डी राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर।
अब इसका देखिए, इसका जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितने का होता है लोकसभा का? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल होता है 5। कुछ विशेष स्थिति में कभी ऐसा परिस्थिति आया तो 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्रुनई दारुसलाम, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी म्यांमार। तो बांग्लादेश जो है यह क्या है? तो आसियान का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाएंगे आसियान। तो आसियान का जो स्थापना हुआ था यह कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 में हुआ था। 8 अगस्त 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में। इंडोनेशिया जकार्ता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। और साथ ही अनुच्छेद 40 को भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन बोला गया है। गांधीवादी दर्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक मार्ग। ऑप्शन ए अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, ऑप्शन बी कृषकों की एक सहकारी समिति, ऑप्शन सी अंडों की एक विनियमित मंडी और ऑप्शन डी गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी की गुणवत्ता गारंटी की मोहर क्या है? तो एक मार्क है। नेक्स्ट हमारा कि जारवा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी निकोबर द्वीप। तो जारवा जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? निकोबर द्वीप में पाई जाती है। और भारत में अगर सबसे बड़ी जनजाति की बात करी जाए तो कौन सा है? तो भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जो है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, जाम्बिया तथा मलेशिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया और ऑप्शन डी वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। एक चीज यहाँ से यह भी जान जाइए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? तो कांगो नदी है। कांगो नदी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडल का जो सदस्य है वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? ऑप्शन ए लघु उद्योग या वृहत उद्योग, ऑप्शन बी आधारभूत और उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक तथा द्वितीयक और ऑप्शन डी कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आधारभूत तथा और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह क्वेश्चन जो है सभी को पता ही होगा। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो बैंक
निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए आदाता खाता निक्षेप, ऑप्शन बी सावधि निक्षेप, ऑप्शन सी परिवर्तित निक्षेप और ऑप्शन डी मांग निक्षेप। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मांग निक्षेप। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव और ऑप्शन डी स्थगत प्रस्ताव। तो इनमें से जो है संदर्भित संघीय बजट से कटौती प्रस्ताव का जो है निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो किसका है? कटौती प्रस्ताव का है। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? ऑप्शन ए एक भी नहीं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी भी 3 है और ऑप्शन डी 5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी या बी, यह दोनों में 3 जो है उसको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन कौन है? तो सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, ऑप्शन बी है निर्यात में वृद्धि और भुगतान में संतुलन में सुधार, ऑप्शन सी है आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार और ऑप्शन डी है निर्यात और आयात में वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। और मुद्रा अवमूल्यन का बात किया जाए तो अभी तक भारत में 3 बार यह हुआ है। कब कब हुआ है तो उसको भी आपको बता देते हैं कि 1949 में हुआ है, ठीक है, 1966 में हुआ है और 1991 हुआ है, 1991 में हुआ है। तो भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जिसको कृषि परिस्थितीय क्षेत्रों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 20। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4 किलोमीटर और ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। साथ तिब्बत स्थित जो पामीर का पठार है, पामीर का पठार इसको क्या कहा जाता है? तो संसार का छत कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी सह्याद्री और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अजंता। अजंता जो है केवल अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ फैली हुई है? तो महाराष्ट्र में फैली हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित देशों में मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ हमको नहीं है वाले को खोजना है। बुल्गारिया का है लेब, यह सही है। अल्बानिया का है लेक, यह भी सही है। मालदीव का है लो, यह भी सही है। और इटली का यूरो, यह गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारतीय महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं और ऑप्शन डी पश्चिम हवाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पश्चिमी और दक्षिणी भारत, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी है उत्तरी भारत के मैदान और ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा के क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। ठीक है, अगर राज्य का बात कर दिया जाए तो भारत में गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, यह क्या करता है? तो बृहत मात्रा में कपास का उत्पादन करता है। अलमटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो अलमटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और अलमटी बांध किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक राज्य में।
कर्नाटक में भी कहा तो उत्तरी कर्नाटक एरिया में, उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, देश के निम्नलिखित किस राज्य में से सबसे पहले सूर्योदय होता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मिजोरम। से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी परमजीत कुमार, ऑप्शन अमित पंघल और ऑप्शन डी मेरी कॉम। तो निश्चित हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लॉस एंजलिस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी रसिकन बॉन्ड, ऑप्शन सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी वी.एस. नायपाल। तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के रचयिता है रसिकन बॉन्ड। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह 10वां संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन ए 108वां, ऑप्शन बी 128वां, ऑप्शन सी 104वां और ऑप्शन डी 110वां। तो यह जो है 128वां विधेयक है। साथ ही यह जो आरक्षण बिल लाया गया है, किस नाम से लाया गया है? तो नारी शक्ति वंदन योजना के तहत, वंदन विधेयक के तहत। ठीक, यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है हमारा बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu, CaOH2 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस 2H2O और सी में हमारा CaO प्लस 2HCl जो CaCl2 प्लस 2H2O है और ऑप्शन डी में हमारा CaCO3 जो हीट के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा? CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए CuSO4 प्लस Fe। इसका जो रिएक्शन है वो क्या होगा? FeSO4 और Cu। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ऑप्शन बी है हमारा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 250 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। ऑप्शन सी हमारा पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु और ऑप्शन डी है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन सी है हमारा मरुस्थलों और सावाना मैदानों में और ऑप्शन डी है हमारा अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट है हमारा कि भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी सल्फर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो कैसा होता है? तो षष्ठ फलकीय होता है, षष्ठ फलकीय।
स्पंज क्या होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी जीवाश्म और ऑप्शन डी जीव। तो स्पंज जो होता है वो क्या होता है? जीव होता है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाएगा या 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाएगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर के ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से नोट करते हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि CO2 गैस जब ठोस अवस्था में आती है तो वो क्या कहलाती है? बर्फ कहलाती है। कैसे रोकी प्रणालियों में चिकनी अंतः प्रतवायु जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी फेफड़े और ऑप्शन डी यकृत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन ए तेल अत्यंत हल्का होता है, ऑप्शन बी बत्ती में तेल का विघटन होता है, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव की परिघटना के चलते और ऑप्शन डी है केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम्स की संरचना में होती है? ऑप्शन ए DNA तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन बी RNA तथा प्रोटीन्स, ऑप्शन सी है RNA तथा अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी RNA तथा DNA। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी RNA तथा प्रोटीन्स। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी क्लोरोमाइसिटिन, ऑप्शन सी टेरामाइसिटिन और ऑप्शन डी रिफेमिसिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी रिफेमिसिन। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लिए पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी हरा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। अब क्षारीय का जो pH मान होता है वो होता है 7 से अधिक, इससे जब अधिक होगा तो वो क्षारीय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चनों को थोड़ा बारीकी से देखना है। ऑप्शन ए में है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ऑप्शन बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है और ऑप्शन डी है हमारा कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर का उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी नीम और ऑप्शन डी आम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसी। तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है इसको याद रखिए। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमम सेक्टस। नेक्स्ट है हमारा कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ऑप्शन सी अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से और ऑप्शन डी है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलता से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। ऑप्शन ए पक्षाम्बिका अर्थात सीलिया का, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड का, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी है अनुवांशिका सामग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति का। क्वथन होता है ऑप्शन ए एक निश्चित तापक्रम पे, ऑप्शन बी है द्रव के निचले पृष्ठ पर, ऑप्शन सी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एक निश्चित तापक्रम पे, ठीक है, जिस पर एक निश्चित तापक्रम पर जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है तो वो क्या होता है, क्वथन होता है। n पे पावर 22 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी है Mn, ऑप्शन सी Ag और ऑप्शन डी है Pb। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए Mg। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों को की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा किसी ठोस में संगठक घटक कणों के बीच लगने वाला अंतरा अणु बल बहुत प्रबल होता है जो अणु को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। और ऑप्शन डी है हमारा ठोसों में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। ऑप्शन ए नीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन बी पीले प्रकाश के लिए, ऑप्शन सी हरे प्रकाश के लिए और ऑप्शन डी लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगा लाल प्रकाश के लिए। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 2 सेकेंड और ऑप्शन डी 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिवर्तन में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, यह हमारा एक फिगर दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको बोल रहा है जो ये 2 में है और 1 में है इसका नाम लिखिए। तो ऑप्शन ए में हमारा वोल्टमीटर अमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है सेल ओमीटर और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर और सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टमीटर और अमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में हस्तांतरण स्पष्ट होता हो। ऑप्शन ए विद्युत धारा में प्रेस इस्त्री का जलना, ऑप्शन बी विद्युत धारा से बल्ब का जलना, ऑप्शन सी पानी गर्म करने वाले हीटर का पानी गर्म करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी मोनेरा, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी हमारा प्लांटी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्लांटी। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 5 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और साथ ही अपने ग्रुप में भी भेजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।